हम निकलने के लिए तैयार हैं सरदार। इंशाअल्लाह हम तमाम फतूहात हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बुराई की चालें चलने वाले इस दफा देख लेंगे। हम लोगों को चाहे कितना ही तोड़ दिया जाए, ये हरगिज खत्म नहीं कर सकते। चलो आ जाओ। ओ उस्मान चला गया सरदार। आखिरकार उसे सोना बहुत अजीज है, उसको उसी के खून से रंग दूंगा। क्या उसे मार देंगे सरदार? क्या इस सनबीक के उससे सुलह? ताकतवर का अपने दुश्मन को कमजोर करने का बहाना है। आज उस्मान के धड़ से अलग होने वाला सर मेरे कदमों का बोसा लेगा। क्या मैं पागल हो रही हूँ? मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मरियम, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ आलगन खातून। अरे बैठी रहो, उठने की जरूरत नहीं है। बाला से वादा किया था मैंने, उनके आने तक तुम्हें हिलने नहीं देना। लेकिन मैं ठीक हूँ। अगर ज्यादा जिद की गाजी को यहाँ बुला लाऊंगी, फिर जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, आराम करूंगी। चलो ठीक है, ऐसा करो अब लेट जाओ आराम से, और ज्यादा चलने फिरने की जरूरत नहीं है, समझ गई? सुकून से लेटी रहो। चलो अब आराम करो, मैं बाद में आती हूँ। आलगन खातून। हाँ। बाला खातून किसी राहिबा के बारे में बात कर रही थी। क्या आप जानती हैं उन्हें? हाँ, हलीमा की परवरिश करने वाली राहिबा। उसका नाम लूसिया है शायद। मैंने भी पहली बार सुना है उसका नाम। तुम फिर बैठ गई, लेट जाओ। मैं फिर आऊंगी। लूसिया ने मेरी परवरिश की है, हलीमा की नहीं। खाला की वाहिद राज़दार है वो। खाला को खबर भेजनी होगी। अगर मैं वहां गई तो बाला खातून भी होंगी। अगर राहिबा को कत्ल कर दिया। देखो, हौलफिरा ने हमारे साथ आने पर बहुत इसरार किया। मैं इसे इजाजत नहीं देती, मगर आपके होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अहम यह है कि मैं यहाँ आपकी मदद कर सकती हूँ। बिल्कुल। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि वो कौन से गिरजे में है। कोई आ रहा है, आ जाओ। सिपाहियों, उदीनियस पहुंचने से पहले कोई नहीं रुकेगा। इस दफा सोफिया को गुस्सा नहीं दिलाना हमने। शाबाश। होदिनुनियस, ये जगह जानती हूँ। चलो फिर, इनसे पहले पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। सोफिया के लोगों के पहुंचने से पहले उस औरत को ढूंढकर बात करनी होगी। हौलफिरा, तुम्हें कोई मुख्तसर रास्ता मालूम है क्या? जानती हूँ, लेकिन हेरिस्तो वाले रास्ते से ज्यादा दूर नहीं है। सिपाहियों, तुम लोग सोफिया के सिपाहियों के पीछे चले जाओ। किसी भी तरह उन्हें रोको कि वो वहां पहुंच ना पाए। जो हुकुम बाला खातून। मुख्तसर रास्ते के जरिए उस राहिबा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। चलो आ जाओ। चले ठीक है। जल्दी जल्दी।
चलो वाला शाबाश। जाओ उस्मान, मैं इस दुनिया के तमाम पहाड़ों पर तुम्हारा खून बहाऊंगा। सरदार, अभी क्यों नहीं मार रहे उसे? किसका इंतजार है? सब्र करो, पहले सोना बाहर निकालने दो। जान और माल दोनों लेने की बात कर रहे हो? उस्मान के मरने के बाद उसका मकसद लेकर चलने वाले भी बेबस हो जाएंगे। चलो, अब आगे बढ़ने का वक्त है। वालिदा सुल्तान, एक चरवाहे की बेटी से हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फातिमा खातून बहुत खूबसूरत, बहुत अक्लमंद और बहुत हमदर्द भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी भी उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद हूं। वाहिद खौफ उस्मान सरदार का इस मामले से इत्तेफाक ना करना है। हमने आज तक ऐसा क्या है जो चाहा और नहीं मिला हमें? उस उस्मान के पास बेटी देने के अलावा मैं कोई चारा नहीं छोड़ूंगी। फातिमा जल्द या बदेर तुम्हारी ही दुल्हन बनेगी। ये औरत हमें इस्तेमाल करके मार डालेगी। क्या करना चाहिए? इतनी आसानी से नहीं। मैंने यहां पहुंचने के लिए बड़ी कीमत अदा की है। ना अपना तख्त, ना तुम्हें, ना अपनी जान दूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? इन लोगों को इन्हीं की चालों में फंसाऊंगा। हैरस्तू से पहले पहुंचना होगा। अगर उस राहिबा ने बता दिया तो बहुत जल्द हलीमा को तलाश कर लेंगे। हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे वालिदा, बेफिक्र रहें। मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए हलीमा। इंतजार खत्म हो गया, हम बहुत जल्द मिलेंगे। चलो। अब रास्ता बदल लेंगे। अपने निशान मिटाने के लिए हम इस तरफ से जाएंगे। जो हुक्म सरदार। सिपाहियों, निशानात को मिटाते हुए आएंगे। आ जाओ। या उस्मान कुछ अलग करने का सोच रहा है। कभी कोई सुराग नहीं छोड़ता। अगर नहीं छोड़ता तो ना छोड़े। तमाम कोशिशें रायगा जाएंगी। आ जाओ, उन्हें चढ़कर घेरते हैं। जनाब, अयाज सरदार आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा सोना मैं ले आया हूं सरदार। ये मुश्किल वक्त है और आप हमारे साथ हैं इसमें। शुक्रिया, खुश रहिए। कोई बात नहीं सरदार। उस्मान!
तुमसे अपनी एक चीज लेनी है, लेकिन उसकी जगह तुम अपनी जान दोगे। मैंने एक ख्वाब देखा था कि तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा। गीदड़ों के ख्वाब देखने से भेड़ियों की नस्ल नहीं मिटती। तुम जैसे बहुत से इन सरजमीनों पर आए और गए। फिक्र मत करो, फैसला तुम्हारा भी मेरी इंसाफ की तलवार से होगा। तो फिर हिसाब बराबर करते हैं। अयाज, संदूक लेकर चले जाओ। जो आपका हुक्म सरदार। चलो आ जाओ। आपकी हिफाजत फरमाए खुदावंद। राहिबा लूसिया से मिलने के लिए आए हैं हम। आज कोई मेहमान नहीं आने वाला था। वो इसलिए क्योंकि वो खुफिया मुलाकात चाहती थी। कुस्तुनतुनिया से, सेंट यूहन्ना की कलीसा से हम यहाँ इसीलिए आए हैं। कुस्तुनतुनिया से? वहां से किसने भेजा आपको? पादरी योर्दगो को राहिबा लूसिया से मुलाकात करने की ख्वाहिश थी। उन्हें एक बहुत अहम खबर से आगाह करने आए हैं। बहुत माजरत खाऊं मोहतरमा, तशरीफ लाइए। मार्कोस को मारकर उसकी जगह ले ली उन्होंने। गाड़ी लाने वाले सिपाही ने कहा था कि यह बीमार है। वो रात यहां से जा चुका है। अहमक कहीं के। और तुम्हें यकीन भी आ गया? हाँ, जाते हुए वो अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर चुके होंगे। लानत हो। वो हरिस्तू के पीछे है। चलना होगा यहां से। जो हुक्म मोहतरमा। ओलुगान, सोचो क्या करूंगा तुम्हारा। खुद को बेकार न थकाओ, तुम्हारे पास आखिरी सांसें बाकी है। सिपाहियों, सरदार की हिफाजत करो। सरदार, सरदार, उठे, चले यहाँ से। मुझे मेरी तलवार दो। यहाँ से जाएं सरदार, मैं इन लोगों का ध्यान बिठाता हूँ। सरदार! सरदार चले। सिपाहियों, उलुगान सरदार की हिफाजत। जनाब, उलुगान निकल चुका है।
भाई, आखिरी सांसों के दौरान खानदान से गद्दारी ना करें। अल्तुका, और कितनी साजिशें करोगे? अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। इसी मैदान जंग में तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगा। मुझे सिखाओगे? हाँ, चलो सिखाओ। ओनुगन! हाँ, ये सिपाही तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते जिन पर तुम्हें भरोसा है। सिपाहियों, जाओ संभालो उसे। भाग कर कहां जाओगे? राहिबा लूसी आपका इंतजार कर रही हैं, आ जाए। सिपाही अंदर नहीं जा सकते। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। तुम सबके मरने का वक्त आ गया है काफिरों, आ जाओ। ये तलवारें तुम पर भारी पड़ेंगी। तुमसे हिसाब लूंगा। चलो बहादुर, अब तुम्हारे पास कोई दाव नहीं बचा है। अब तुम्हारा आखिरी सांसें लेने का वक्त आ चुका है। आखिरी आसमान पे जाऊंगा, लेकिन तुम एर्लिक खान के गजब का सामना करोगे भाई। आ जाओ। गद्दार भाई, मारो भाई, मारो मारो, और वालिदा के पास भेज दो मुझे। ताकि उनसे कह सकूं मैं कि मुझे जर कुताई ने भेजा है। मारो, रहम मत दिखाओ भाई, मारो मारो। तुम कमजोर हो भाई, अब भी कमजोर हो। जमा हो जाओ। जरकुता है। मेरे भाई, क्या हुआ? मुझसे नहीं हो सका।
नहीं मार पाया उसे। उसने जब वालिदा का नाम लिया तो मैं रुक गया। जरकुताई सरदार, उदास मत हो, यह काम आसान नहीं था। सिपाहियों, सब ठीक है ना? ठीक है जनाब। सही, इकट्ठे हो जाओ, सरदार के पास चलना चाहिए। अभी तो रुको जरा, रुको। पहले भी तुम जैसों ने मेरे थप्पड़ का मजा चखा है, अब तुम्हारी बारी है। मैं इतनी आसानी से नहीं गिरता, तुम मुझे नहीं हरा सकते उस्मान। ओ अच्छा, चलो फिर तुम्हें भी देख लेता हूं। मेरा नाम है उस्मान सरदार और तुम जैसों से इस दुनिया में तुम्हारे जुल्म का हिसाब लेने आया हूं। और यही नहीं, तुम्हारे माथे पर अपनी इंसाफ की मोहर को सब्त करने के लिए आया हूं। तुम कभी कामयाब नहीं होगे। उठो, क्या हुआ? उठ जाओ, उठ जाओ। अगर कहीं जुल्म हो रहा हो तो उसे मिटाने वाले भी आते हैं। अपने रब की कसम खाकर कहता हूं कि तुम जैसे घटिया लोगों को मिटाए बगैर हरगिज मैं नहीं रुकूंगा। अब से ओलोगान का दौर खत्म हो गया। पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। कौन हो तुम लोग? जानती होगी तुम मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, डरने की जरूरत नहीं कोई। मैं उस्मान सरदार की ज़ौजा बाला खातून हूं। हैरत नहीं हुई तुम्हें? मेरा इंतजार कर रही थी ना? मेरी बेटी कहाँ है? जानती थी इस गुनाह की सजा मिलेगी। 10 साल से आपका इंतजार कर रही हूं मैं। राहिबा लूसिया, खुदाबंद आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपने एक माँ से उसकी औलाद छीनी है। सबसे बड़ा गुनाह किया है आपने। ये गुनाह कबूल करने का वक्त नहीं है। कहाँ है मेरी बेटी, ये बताओ आप। नहीं बता सकती। सोफिया मार डालेगी वो मुझे। तुम्हें मारना ही चाहती है। मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूं यहाँ। सोफिया ने वैसे भी तुम्हें मारने के लिए अरस्तु को भेजा है। राइबे लौसिया से मिलना चाहता हूं। सोफिया का पैगाम लाया हूं। वो पहुंच चुके हैं। सोफिया का राज फाश हो गया है
और जो उसके राज में शामिल थे उन सबको मारना चाहती है। तुम्हें भी मार देगी। तुम मरने से पहले बता दो। हमारे पास वक्त नहीं है। हलीमा कहाँ है, बताओ। नहीं मालूम। मैंने बताया ना, सोफिया के साथ जो भी इस राज में शामिल है उन्हें खत्म कर रही है वो। फैसला तुम्हारा है। उससे जाकर कहो वो अभी काम में मसरूफ हैं। वो आप जैसी है, बहादुर और खूबसूरत। सच कह रही हूं। अभी कहाँ है? सोफिया ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। उससे कभी अलग नहीं हुई, माँ की तरह परवरिश की। नागिन, नागिन। गांव से कब वापस आएंगी? नहीं मालूम। सोफिया आ रही हैं, सोफिया आ रही हैं। अल्लाह गारत करे, ये शैतान औरत कहां से आ गई? वालिदा को खबर करनी होगी। यहां से फौरन निकलना होगा। चलो। बताओ मुझे, हलीमा कहाँ है? कहाँ रखा है उसे? नहीं जानती। हाँ हाँ। अलाउद्दीन। वालिदा, सोफिया जान गई है। अपने सिपाहियों के साथ यहाँ आ रही है। यहाँ से फौरन निकलना होगा हमें। सोफिया तुम्हें मारने के लिए आई है। अगर जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो। निकलने का रास्ता कहाँ है, बताओ जल्दी। मरकजी दरवाजे के अलावा कोई दूसरा रास्ता है? बाला यही है। सबके सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं। जल्दी। क्या हुआ है? बताएं मोहतरमा सोफिया। अहमक, तुम यहाँ तमाशा देखते रहना और बाला यहाँ लूसिया की जुबान खुलवा चुकी होगी। चलो यहाँ से। कल शाम हमारे लिए जाल बिछाया। अब आते ही उस्मान सरदार का सर कलम करना चाहता था, मगर फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। हम जो चाहेंगे वही होगा। ओलूगान के अयाज से सोना छीनने के बाद उस्मान का गुरूर टूट जाएगा। फिर इस तरह फातिमा हमारी होगी। SNB के खातून, उस्मान आ रहा है। उसके पीछे वो गाड़ी कैसी है? वो कहीं... मुझे लगता है बच गया ओलूगान से उस्मान। ये सोना अपने साथ लेकर आया है। उस्मान सरदार, आपसे किए गए वादे के मुताबिक महसूल ले आया हूं देने के लिए। क्या हुआ? मुझे लगता है कि आपको तवक्को नहीं थी इसकी, है ना SNB के खातून? इसी का इंतजार था। बिल्कुल। जो सोना आप लाए हैं, क्या उसे हम देख सकते हैं उस्मान सरदार? हाँ, देख लीजिए। बिल्कुल। जोजाया, खोलो इसे। इसका क्या मतलब है उस्मान सरदार? कौन सा खेल खेल रहे हैं हमारे साथ? या अपनी जान प्यारी नहीं है? बताएं हमें।
हयमास शामिल। घुटनों के बल बिठाओ इसे। ओलुगान। ओलुगान, हाँ ओलुगान। आपका बागी और गद्दार कमांडर ओलुगान की जान ले रहा। वो दरवाजा है, लेकिन काफी वक्त से बंद है। आओ देखते हैं। जब तक मुझे हलीमा नहीं मिलती तो मेरी हिफाजत में रहोगी। उसका नाम हलीमा नहीं, उसे अपना नाम पता कुछ याद नहीं। तो क्या है? बाला! उसका नाम पोयना है। के लिए यहां कोई सोना नहीं, बल्कि आपको अदा किए जाने वाले महसूल के तौर पर इस भगोड़े ओलुगान का सर दूंगा। रुको सिपाहियों! खबरदार, ये तलवार ओलुगान को नहीं छुएगी, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा तुम में। सरदारान, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आ जाइए और देखिए, हमारे कबीले में आकर हमारे लोगों पर जुल्म करने वाले ओलुगान को बचाने वाली इस खातून को अपनी आंखों से देखिए। तुम रुको जरा, अभी थोड़ी देर इंतजार करो, अभी तुम्हारा सर नहीं उड़ाऊंगा। डर गए क्या उस्मान? क्या तुम मुझे मारने के बाद आने वाली मंगोल फौज से डर गए उस्मान? हाँ, तुम ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। हाँ, लेकिन हम फिर आएंगे, आएंगे। कहां जा रहे हो ओलुगान? हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो तुम्हें किए की कीमत चुकानी है। तुम भेड़िए के जाल में फंस चुके हो।
जब तुम ये सोच रहे थे कि हम सोने के पीछे हैं, तब मैं तुम्हारे पीछे निकला हुआ था। उस्मान। उस्मान, हाँ, तुम्हारे सामने है उस्मान। क्या लगा था एसएनबीके के साथ चली गई चालों को मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा? इन सरजमीनों का हाकिम मैं हूं और ये मेरी सरजमीन है। मेरी सरजमीनों के ऊपर से उड़ने वाले परिंदों का भी इल्म रखता हूं मैं। रुक जाओ जरा, रुक जाओ। पकड़ो इसे। जो भी नहीं पहुंचे उन सरदारान को पैगाम भिजवाओ फौरन। अब हर चीज वाज़ेह होकर रहेगी। चलो। आपने कहा था कि आपका रास्ता ओलुगान से अलग है, लेकिन आपने तो कई मासूमों की जान ली है। इस औरत के सामने सर झुकाने से पहले हमारा सर काट दिया जाए। फिक्र मत करो, यकीनन काटे जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, ये तो होगा। और वो सर पहले इसका होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उस्मान, सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। इसके बाद बारी आपकी ही आएगी, याद रखिए। अपने इर्द गिर्द देखो उस्मान सरदार, मेरी ताकत देखो। मुट्ठी भर सोने और हिंद, अक्ल से पैदल सरदारान के साथ मेरा मुकाबला करोगे? नहीं, तुम्हारे पास तो इतनी ताकत ही नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। छोड़ दो इसे, वरना क्या? वरना सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे साथ मौजूद हर शख्स को खत्म कर दूंगी मैं। तन्हा और बेबस कर दूंगी तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मैं। हम तन्हा तो हो सकते हैं, लेकिन हम हरगिज झुकते नहीं हैं, चाहे मौत आ जाए। और हमारे बाद भी जो आने वाले हैं वो इस जुल्म को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ही बताइए, ऐसा कौन सा वक्त था हमने जब इस दुनिया में जुल्म करने वालों को ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ? आखिरी बार कुछ कहना है तो कह लो। ऐसा करके सफाए हस्ती से निस्तो नाबूद हो जाओगे। एक कासिद के लिए तुम्हें तबाह बर्बाद करने वाले मंगोल अजीम कमांडर ओलुगान की खातिर तुम्हें तारीख से ही मिटा के रख देंगे। तुमने आकर मेरी सरजमीन को बर्बाद किया। तुम और तुम्हारे जैसे मेरी रियासत पर, मेरी सरजमीन पर अब मुसल्लत होने के लिए चाहे कोई भी आ जाए, उसका अंजाम तुम्हारे जैसा ही होगा। एसएनबीके, ओलुगान की हालत देख रही हो? इसकी मौत इसकी करतूतों की वजह से उन सब के लिए जिन्होंने फायदा उठाया बहुत बड़ी इबरत होगी। उस्मान, तुम क्या समझते हो कि तुमसे तुम्हारी इस गुस्ताखी का हिसाब नहीं लेंगे? सिपाहियों, वालिदा, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जाल बिछाकर कामयाब हो जाओगे? हाँ? मैं यहाँ जंगजू की मौत मर रहा हूँ,
लेकिन तुम्हारा अंजाम बस बस, अपनी जबान को लगाम दो लुगान। मंगोल आंधी तूफान की तरह सरहदी खित्ते पर बरसेंगे, समंदर बन के गर्क कर डालेंगे तुम्हें। समंदर? हाँ समंदर। तुम लोगों का गंदा खून बहाकर उसे खून के समंदर में बदल दूंगा। तुम लोगों के सर उतार कर ऊंचे पहाड़ खड़े कर दूंगा मैं। फिर पता चलेगा कि भेड़िए से उलझने का क्या मतलब है। और ये सबको पता होना चाहिए, सबको। सरदार, सरदार की हिफाजत करो। मैं आ गया हूं लुगान। कहां भाग रहे हो? हाँ, कहां भाग रहे हो? थाले उठाओ। हटाओ, हटाओ। हटाओ, हट जाओ, पीछे हट जाओ। सिपाहियों, हमला! चलो सिपाहियों, हमला करो। सिपाहियों, इस सरजमीन को इनके लिए कब्रिस्तान बना दो। आजा! तोड़ दो दरवाजा, जल्दी। आला, मेरी मोहताज हो तुम, मेरे बगैर उस तक नहीं पहुंच पाओगे। इसका रास्ता बंद करो। सिपाहियों, हमला करो। सोफिया! दरवाजा खुल गया है। अगली बार देख लूंगा तुम्हें। सिपाहियों, राहिबा को उठा लो। वालिदा, दरवाजा खुल गया, आ जाए जल्दी। चलो, आ जाओ, शाबाश। चलो जल्दी, चलो सब इधर आ जाओ, जल्दी अंदर चलो सब। दरवाजा बंद कर दो। एक मिनट, जरा ठहर जाए। हाँ। मैं करता हूँ। तुम ठीक हो ना? छोड़ दे मुझे, वक्त बहुत कम है। आप जाएं बाला खातून। अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए तुम्हारे अलावा कोई रास्ता नहीं। तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। हर तरफ किधर ही किधर, राजन में से कोई एक भी बचकर नहीं जा पाएगा। आजा! लुगान, सुन भी गए? हम दोनों का आखिरी वक्त आ चुका है। तुम्हारी रियासत मेरे कदमों के नीचे पड़ी है। तुम्हारी बर्बादी मेरे हाथों ही लिखी है।
गया हूं लुगान। उठो उठो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जाओ, इंतकाम लेने के लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। चलो चलो सिपाहियों, हमला करो। सरदार, फरार हो रहा है उलुगान। चलता है, जाओ पीछे करो उसका। जो हुक्म सरदार। ये तो बहुत सारे हैं, इनको खत्म करके ही यहाँ से गुजर सकते हैं। शाबाश। चलो चलते हैं। वालिदा, सिपाही एक एक करके मरते जा रहे हैं। हमें लड़ने और उस्मान के जाल में फंसने से बचना होगा। ये मत समझना कि हम डर गए उस्मान। लड़ाई तो अब शुरू हुई है। सिपाहियों, कुछ भी हो जाए साथ रहना है। हिफाजत करो हमारी। चलो यहाँ से। चलो। सिपाहियों, सरदार, पहले सांप को और उसके बाद उसका सर कुचलेंगे। दरवाजा खोलो। वालिदा, ये दरवाजा इतना मजबूत नहीं है, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। ठीक है, चलो जल्दी, फौरन निकलना होगा यहाँ से। चलो, शाबाश, पहले जल्दी आप लोग जाए यहाँ से, जल्दी जाए। अलाउद्दीन, जल्दी आओ। जाए। जल्दी चले, जल्दी। पीछा करो, उनका पीछा करो। हमें तलाश कर लिया, घेर लिया। गोंजा, बारूद दो मुझे। ये रहा दरवाजा। यहाँ पर दरवाजा है वालिदा, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अलाउद्दीन, आप लोग जाएं जल्दी। आइए वालिदा। आ जाए वालिदा। चले चले, हिम्मत करें, आ जाए। चलो आ जाओ जल्दी, आज तुम लोग बच नहीं पाओगे। या अल्लाह। सिपाहियों, पीछे हटो। एसएमबी के पीछे छोड़ गई होगी मुहाफिजों को। आइए मास। सरदार, जाओ पीछा करो उसका। जो हुक्म सरदार। हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे सरदार। अब तक वो जंगल से निकल चुके होंगे। पीछा कर भी लिया तो पहुंच नहीं पाओगे। हुजूर, हुजूर, उलुगान हमारे हाथ से निकल गया है। अपने घोड़े छोड़ गए हैं, वो पैदल निकल गए हैं। हम सुराग नहीं लगा पाए। एक एक कोना छान मारा हमने। अल्तुगा ने सारे निशानात बड़ी महारत से मिटा दिए हैं। उसे तलवार का इतना गहरा जख्म दिया है मैंने कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। जल्द या बदेर उसे हम ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करें। आ जाओ, कबीले चलेंगे। दीवान मुनक्किद करके मंजिल का तय्युन करेंगे। सरदारान, आप भी हमारे साथ चलेंगे। आ जाइए। चलिए।
वालिदा, हाँ, हम हलीमा के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। शुक्र है खुदा का कि हम उसके नाम से वाकिफ हो गए हैं। उसका ठिकाना भी पता चल जाएगा, फिक्र नहीं करें। इंशाल्लाह। किस्मत, लिबास ले आओ जल्दी से। सोफिया के आने से पहले यहाँ से निकलना है। उस्मान को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ मैं। आ जाओ जल्दी से। उस औरत का मुंह खुलने से पहले उसे मरना होगा हरिस्तम। लूसिया ने बालों को पोइना का बता दिया है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सोफिया। जल्दी चलो, उनके कबीले पहुंचने से पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। सिपाहियों, मैंने कहा था आपसे, उस्मान बाकी दुश्मनों जैसा नहीं है। कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लो। मतलब कि तुम्हें उस्मान के बारे में बहुत पता है, लेकिन तुम ये जान लो कि मैं भी कोई आम दुश्मनों जैसी नहीं। उस्मान जैसे कई सरदार जूती की नोक पर है मेरी अल्लाह से एक ही इल्तिजा है कि उस्मान को आज रात ही मौत मिले, चाहे उसका जरिया कोई भी हो। ऐसा ही होगा बेगम खातून। उस्मान को मरना है आज रात, किसी भी वक्त मरेगा वो देख लेना। उस्मान को तलवार उठाने का मौका ना मिले, अगर उसे मरना है तो आज ही मरना होगा। उसे हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि शबे कद्र को खुदा से मिलाएंगे उसे। सिपाहियों से कहो कि कबीले के आसपास पहरा सख्त कर दिया जाए। जी ठीक है सरदार। दीवान मुनक्कद होने तक सरदारों की ज़ियाफत की जाए और शाहीन सरदार को मेरे पास आने को कहिए। जो हुक्म आपका हुजूर। जो हुक्म सरदार। इस तरफ सरदार, इस तरफ आइए। खुश आमदीद बाबा। तुम्हारी वालिदा कहाँ है बेटी? हमें भी उन्हीं का इंतजार है बाबा। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा? वहाँ उन्हें बहुत खतरा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें उस शैतान की सारी चालों का इल्म है। यह भी हो सकता है कि वो कोई खुशखबरी लेकर आए। हाँ? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। बाला, क्या हुआ है बाला? सोफिया ने हमारी बेटी का नाम पोइना रखा है उस्मान। क्या क्या कह रही हो ये? तो वो कहाँ है? बहुत जल्द पता लग जाएगा हमें। इसे जल्दी शिफाखाने ले जाओ, फौरन इलाज करना होगा इसका, जल्दी। ये कौन है? यही है जो सब कुछ जानती है। ये बताने ही लगी थी कि सोफिया ने इस पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से बचाया है इसे। सोफिया, शैतान सोफिया। हमारी बेटी को चाहे उसने कितना ही दूर कर दिया हो, फिक्र मत करो, वो जल्द लौट कर आएगी। हाँ। फिक्र मत करो, हम बहुत करीब हैं, बस सब्र करो। हाँ बिल्कुल। बोलो फेरा। अरहान, इस हालत में बिना सोचे समझे क्यों इतना दौड़ी चली जा रही हो? हाँ, आप साथ नहीं लेके जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। और वैसे हमारा बच्चा भी बहादुर है बहुत। क्या बात है, तो मतलब अपने बाप पर गया है? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आ जाओ, शाबाश। बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे कमांडर ओलुगान।
तुम्हें इतनी आसानी से कोई नहीं मार सकता। काली रूहों को दूर करो, उलूगान को ठीक करना है जल्दी, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रहे। उलूगान खुशकिस्मत है, इस बार तो बच गया, मगर सिया रूह है, उसे बुला रही है अल्तुबा। तो फिर इन रूहों को दूर भगाओ, समझे? उलूगान की जिंदगी सिया रूहों के हाथ में है। उठो, इंतकाम के लिए उठो, उलूगान तुम्हें इंतकाम देगा। उठो। तो इतना अरसा हमारी बेटी को पालने वाली राहिबा ये है। इसने उसके बचपन का एक एक दिन देखा है। ये औरत हर सवाल का जवाब जानती है। अलाउद्दीन, कुछ भी करो बेटा और इलाज करो इसका। आप फिक्र न करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बाबा। अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपकी बेटी का पोइना नाम है क्या? हाँ बिल्कुल। ये औरत सब कुछ बताने ही वाली थी, मगर वो शैतान सोफिया हमारे दरमियान आ गई। इस सब का क्या मतलब है? लूसिया ने ऐसा क्यों किया? मेरा नाम क्यों बता दिया? उसका नाम पोइना नहीं, हलीमा था। मेरी बहन हमसे मुतालिक हर चीज भूल गई उनकी वजह से। बेटी, वो जो चाहे कर लें दिमाग के साथ, लेकिन रूह को कुछ नहीं कर सकते। वो हमारा खून है और वो उसे हरगिज नहीं बदल सकते। हरगिज नहीं, परेशान मत हो। हाँ, बस एक बार वो हमें मिल जाए, फिर एक एक करके हम उसे सब याद दिला देंगे। मेरी बहन आलगन से कहो कि दवा को जल्दी तैयार करे, इन्हें जल्द होश में लाना होगा। बाला, चलो, ख्याल से। जी बाबा। आ जाओ बाला, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाउद्दीन भाई, कोई ऐसे कैसे भूल सकता है? जैसे सब कह रहे हैं कि हलीमा सब भूल चुकी है। बुराई करने वालों के पास रास्तों की कमी नहीं होती मरियम। सब कुछ भूल जाना, क्या ये मुमकिन हो सकता है? मुमकिन है मरियम, बिल्कुल मुमकिन है। मदरसे में सुना जरूर था, लेकिन कभी देखा नहीं आज तक। ये सब दिमाग का खेल है मरियम। देखो, कुछ जहर मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, मगर वो सब जानलेवा नहीं होते, बस याददाश्त पर असर डालते हैं। तुम दवा तो वक्त पर ले रही हो ना? नहीं, वो शीशी टूट गई थी। क्या हो गया है तुम्हें पोइना? ये लो, अब एहतियात बरतना, संभाल कर रखना इसे। शीशे में मौजूद वो दवाई। हाँ, सही कह रही हो मरियम। माशाल्लाह, बहुत ज़हीन हो तुम तो। मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई?
अभी जाकर देखता हूं मैं। तो कहीं वो हलीमा मैं ही तो नहीं? आय कुरचाउश, दरवेशों को बाखबर किया जाए। इस ताखरात में हमारी तरफ से उनकी ज़ियाफत का एहतमाम किया जाएगा। और सरदारों से कह दो कि जितनी जल्दी हो सके मेरे खैमे में आए। जो हुक्म हुजूर। वालिदा सुल्तान, मैं कायम हूं अपनी जबान पर। मुझे मजीद मत रोकें आप। मैं आज रात ही उस्मान और उसके कबीले को जला दूंगा। जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा मंसूबा है। अगर अभी ये सब किया गया तो सिर्फ काय ही नहीं, सरहदी खित्ते के तमाम तुर्क सरदार हमारे खिलाफ बगावत करेंगे। हम चाहे तो इन सबको झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, तो फिर इंतजार कैसा? वो उस्मान मुसलसल ताकतवर होता जा रहा है। कभी नहीं। कल के बाद इस सरजमीन पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ उस्मान का नाम ले सके। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ अल्तुगा। उलगान को लेकर आया हूँ, शिफा खाने में है। जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। ठीक है। अब वक्त आ गया है कि उस्मान को अंजाम तक पहुंचाएं। तुर्कों के खिलाफ चली जाने वाली चालें हमें एक दूसरे से जुदा करने के लिए, जाने तक लेने के लिए चली गई। ये लोग किस कदर कमजोर हैं, किस कदर धोखेबाज हैं ये लोग, यकीनन हर कोई अब जान चुका है। आपने अपनी अजीम हिकमत अमली के जरिए उसके शर को हमारे सामने जाहिर किया है उस्मान सरदार। खुश रहें। आपका एहतराम हमेशा रहेगा उस्मान साहब। इस राह पर हम आपके हमरा हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और हमारी तरफ से काफिरों को लगाई जाने वाली ज़रबों से उनकी अकल चकरा कर रह गई है। अब एक आखिरी ज़रब बाकी है जो बहुत जरूरी है। सरदार आप हुक्म कीजिए, काफिरों पर दुनिया तंग कर देंगे। रुको, हम बहुत एहतियात से चलेंगे। इस बार उनके सीने फटने के बाद ही उनको अंदाजा होना चाहिए, और उसके लिए हर हरकत खुफिया होगी। क़याम नौ के लिए काफिरों पर किए जाने वाले आखिरी हमले से पहले हमारी अपनी ताकत और उसके साथ तुर्कमान सिपाहियों को भी लश्करगाह में इकट्ठा किया जाएगा। हम इस बार बड़ा लश्कर होंगे। लेकिन हमारे तो सारे कबीले सरहदों पर मौजूद हैं। मंगोलों को पता ना चले कि हम लश्कर के साथ इकट्ठा होंगे। ये बहुत ही मुश्किल होगा सरदार। हाँ, ये भी याद रहे, ये जो आजादी है आसानी से हासिल होने वाली चीज नहीं है। मुश्किलात तो रास्ते में जरूर आएंगी। अगर मसला तुर्कमानों की आजादी का है तो सभी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह सर अंजाम देंगे सरदार। आप बस हुक्म कीजिए हुजूर, हम इसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। और हाँ, इंतहाई बहादुर तरीन सिपाही तैयार किए जाए। हमसे थोड़ा सा दूर मगर काफिरों के करीब वो सेवरी ओयोग नामी इलाका है, करारगाह उसी जगह कायम होगी। जो हुक्म सरदार। उस करारगाह यानी लश्करगाह में अजीम लश्कर तैयार होगा। वहां से आगे बढ़ के अपना कबीला हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरदार। सारगुन, उस्मान पर तुम्हारा गुस्सा जमीन पर भी लर्जातारी कर रहा है, मगर गुस्से को बेड़िया पहनाने का क्या फायदा? इन्हीं जंजीरों से एक दिन तुम्हारा गला घोट दूंगा अलबाय। क्या चाहते हो? उस्मान की खो जाने वाली उम्मीदें ईमान से जिंदा हो जाती हैं। एहसन बिके खातून गलती कर रही हैं। ये वक्त हमले का और उनकी खुशियों का गला घोटने का है। उस्मान को मैं आज रात खत्म कर दूंगा। और एहसन बिके?
सिर्फ ईमान जरूरी नहीं अल्बाए, उस्मान की मौत का सबब उसकी टूटी हुई उम्मीदें ही बनेगी, देख लेना। वालिदा सुल्तान मुझे कुछ नहीं कह सकती। सारगुन, मुझे भी साथ ले चलो। उस्मान से वाकिफ हूं मैं। मालूम है कि उस्मान ने तुम्हें कितनी दफा शिकस्त दी है, मगर फायदा जरूर लूंगा तुमसे। तैयारी करो। अलबाए, क्या होने वाला है? उस्मान आज रात मारा जाएगा।